तो कंपनी की जब डेवलपमेंट कंप्लीट होने की तरफ आई, जब हम अब प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं बहुत सारे और करने जा रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट की जो डिमांड है वो है कम्युनिटी। उसी के लिए हमने BLAV को दिया और सक्सेसफुली हमने 20 मिलियन की कम्युनिटी जनरेट कर ली। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स की डिमांड क्या है? 200 मिलियन कम्युनिटी। क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़ी सक्सेस में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए सारे प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है। और अल्टीमेटली जितने ज्यादा हमारे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे, जितने ज्यादा यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होंगे, अल्टीमेटली हमारी BFI कॉइन BLAV की कम्युनिटी को उतना ही बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इन प्रोजेक्ट से डिमांड क्रिएट होनी है। इन प्रोजेक्ट की वजह से हमारी कम्युनिटी, जो हमारा रोड मैप, जो हमारे सारी प्लानिंग है BLAV को लेके, वो $2 या उससे ऊपर प्राइस पे हम लोग अपने लोगों को एग्जिट दिलवाने की पोजीशन में आएंगे। तो इसीलिए कंपनी, आपने देखा डे बाय डे नई से नई डेवलपमेंट, नई से नई चीजें, नई से नई प्रोजेक्ट्स और एक्सचेंज लिस्टिंग, CMC, पता नहीं क्या क्या कर रही है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं किया हमने। 1 मार्च से कंपनी एक ऐसे रोड मैप के ऊपर चलने लगी है जिसे आप देखेंगे कि इनोवेशन फैक्ट्री को हाईजैक करने जा रहे। हमें अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो BLAV से हो, BFIC नेटवर्क से, जिससे भी हो, तो हम लोग बहुत एग्रेसिवली आने, हमारी कम्युनिटी को हमने 500 डेज तक अपने साथ अटैच रखना है और उनको एक जबरदस्त सा इनकम सोर्स, पैसिव इनकम की सूरत में होने चाहिए। तो जो चीज हमने प्लान की थी, आपको याद होगा मैंने कहा था कि कंपनी कुछ करने जा रही है। आप लोगों को कंपनी ने जिस तरह सजेशंस दी, जिस तरह कंपनी ने रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह से चलें, आपकी सपोर्ट के बगैर कंपनी कुछ नहीं कर सकती। जब हमने म्यूचुअली बेनिफिट लेना है BLAV से या BFIC से, तो हमें म्यूचुअली ही चलना पड़ेगा। तो जब आप लोगों ने उस चीज को फॉलो नहीं किया, 90% लोग 1.5 बन गए, ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर हम नहीं करना है तो फिर हम अपने तरीके से करेंगे। तो यहां पे कंपनी ने BFIC को BFIC गोल्ड के नाम से हमने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दिया। नो डाउट कि आज प्रोजेक्ट आपके सामने शेयर होगा, आपको अंदाजा होगा ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है इनोवेशन फैक्ट्री का। कह लें कि जो कंपनी ने 3 साल में जो एफर्ट्स की, डेवलपमेंट की शेप में, ग्रोथ की शेप में, जिस तरह से कंपनी ने जो एफर्ट्स की, उसका कंक्लूजन इस प्रोजेक्ट में कंपनी लेके आ रही है। और ये सारी चीजें हमने BLAV के लिए सोची थी। तो आज इसको हमें मजबूरन BFIC गोल्ड के साथ लेके आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, आज अगर BFIC गोल्ड में आ रहा है तो ये अल्टीमेटली BFIC गोल्ड और जितना इकोसिस्टम है, जब आप एक पहले, सबसे पहले इकोसिस्टम का नाम बहुत लोग सुनते हैं, इकोसिस्टम लोग स्टोरीज में बहुत ज्यादा बना लेते हैं, लेकिन इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें किसी में भी कोई भी बेनिफिट होगा तो वो अल्टीमेटली बाकी प्रोजेक्ट्स को बेनिफिट देगा। कोई एक प्रोजेक्ट को बेनिफिट होता है तो उसका बेनिफिट पूरे इकोसिस्टम को, हर प्रोजेक्ट को मिलता है। इसी तरह किसी एक प्रोजेक्ट को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आता है। तो कंपनी ने एक इकोसिस्टम इस प्रोजेक्ट में लेके आया। और आज जिस प्रोजेक्ट के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट आप सुनेंगे, ये बड़ा बोल नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक सिंपल सा चैलेंज है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने इस प्रोजेक्ट में सिलेबस चेंज कर, तो आप इस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि ये इंटायरली डिफरेंट है। इसमें जो जो कंपनी कर रही है, जो सिस्टम लेके आ रही है, जो इसके साथ पैरेलल चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें इंटायरली डिफरेंट है। ना आज तक कभी किसी कंपनी ने किया। बातें बहुत सारे लोग कर लेते, लेकिन किया नहीं, कर नहीं सके। हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम 3 साल से बेस बना रहे थे। और रही बात BLAV की कम्युनिटी की, तो कोई बात नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है BLAV के लिए। अगर हमारे पास 51 कार्ड्स है तो इस तरह की बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं। और BLAV की कम्युनिटी आप देखें कैसी सक्सेस